दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माता दी। दोस्तों नवरात्रि उपाय की श्रृंखला में एक और बहुत ही खास अद्भुत उपाय आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप हर तरह से निराश हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, आपने बहुत सारे उपाय कर लिए हैं, बहुत सारे तरीके अपना लिए हैं, ऐसा कोई भी क्रिया, कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो नहीं किया हो अपने पार्टनर को पाने के लिए, अपनी लव लाइफ को बेहतर करने के लिए। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर के पास में चले गए, बहुत सारे लोगों के पास में पैसा बर्बाद किया। आज आपको एक ऐसा मंत्र बताने वाला हूं मैं आपको, नवरात्रि में अगर इस मंत्र का प्रयोग आप कर दें तो निश्चित ही आपकी लव लाइफ में जो चल रही प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएंगी। आपकी लव लाइफ में अगर गलतफहमियां बनती रहती हैं तो वो गलतफहमियां बननी दूर हो जाएंगी। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करने लगेंगे। और ये समझ लीजिए कि ये मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो आपके दुखों को, आपके लव लाइफ में जो चल रहे कष्टों को हर लेता है और वो माता रानी के चरणों में अर्पित कर देता है। माता रानी की शरण में चले जाते हैं इस मंत्र के प्रयोग से आप, और उनकी शरण में जाने वाला कभी भी किसी प्रकार से दुखी नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं ये उपाय करना तो पूरी विधि बताएंगे आपको, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और पूरा उपाय करके आप जरूर देखिएगा। उपाय जाने उससे पूर्व आपको हम थोड़ा इसमें विस्तार कर देते हैं कि उपाय में ये क्रिया किस किस लोगों को करनी चाहिए। लव लाइफ में जिनकी प्रॉब्लम चल रही है उन लोगों के लिए, जिनका ब्रेकअप हो चुका है उन लोगों के लिए, जो नो कॉन्टैक्ट में हैं और अपने पार्टनर को पाना चाहते हैं, चाहे पार्टनर को पाना चाहते हैं, पैचअप करना चाहते हैं, चाहे एक्स पार्टनर को पाना चाहते हैं। विशेष रूप से आप दोनों के बीच के जो नेगेटिविटी है, जो परेशानियां हैं, जो तकलीफ है, वो दूर करके एक दूसरे का सामंजस्य, प्रेम और बॉन्डिंग बढ़ा देने वाला ये बहुत ही अद्भुत उपाय है। ये उपाय अगर करेंगे तो आप निश्चित रूप से पाएंगे कि आपकी लव लाइफ में चल रही परेशानियां बिल्कुल छूमंत्र हो गई हैं, बिल्कुल गायब हो चुकी हैं, बिल्कुल भाग चुकी हैं। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। एक हैप्पी लाइफ आप जिएंगे इस मंत्र के प्रयोग के करने के बाद में। प्रयोग क्या करना है आइए आपको बताते हैं, और उसके साथ साथ आपको बता दें कि ये नवरात्रि के जो पावन पर्व पर ही किया जाता है ये मंत्र प्रयोग। अगर आप कहीं और किसी भी दिन करते हैं तो इतना प्रभाव नहीं पड़ता है, अगर आप नवरात्रि में करते हैं तो ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और नवरात्रि में ये मंत्र खास क्यों हो जाता है, क्योंकि ये दुर्गा माता का मंत्र है और इस मंत्र का जो प्रयोग है वो बहुत ज़्यादा आपके दुखों को, कष्टों को हरने वाला होता है। दुर्गा सप्तशती में ये मंत्र पाया जाता है, सप्तश्लोकी दुर्गा में ये मंत्र पाया जाता है। और आपको दुर्गा सप्तशती के बारे में मैं बता दूं, जब ये मंत्र, केवल एक मंत्र दुर्गा सप्तशती का इतना प्रभावशाली हो सकता है तो केवल दुर्गा सप्तशती, पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ कितना प्रभावशाली होता है। हमारे यहाँ लगातार 5 वर्षों से दुर्गा सप्तशती का पाठ का आयोजन होता आया है, इस बार भी हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरी दुर्गा सप्तशती का एक पाठ कराएं, 1100 रुपये वाला पाठ, तो आप जरूर करा लें। इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर आप और ज़्यादा सामर्थ्यवान हैं तो आप और 9 पाठ पूरे 9000 में, या 15000 का जो पूरा हवन वगैरह भी पाठ में ले सकते हैं, अथवा आप सेपरेट पाठ 25000 में भी करा सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर कुछ नहीं करा सकते हैं तो एक पाठ 1100 रुपये वाला तो आप करा ही सकते हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और आपकी मनोकामना सिद्ध हो सकती है। और अगर आपका इतना भी सामर्थ्य नहीं है तब तो ये उपाय आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है और ज़्यादा आपके लिए अनमोल है, क्योंकि माता रानी आपकी बहुत जल्दी मनोकामना पूरी कर सकती हैं इस उपाय से। उपाय तो आप करेंगे ही, लेकिन अगर सामर्थ्य है तो आप नवरात्रि पाठ की बुकिंग जरूर कराएं। उपाय में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मंत्र जानते हैं, फिर इसका प्रयोग आपको बताएंगे। मंत्र है ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का अर्थ ही है कि मैं माता रानी आपकी शरण में आ रहा हूँ, मेरे सभी दुखों को हरण कर लो। अब मेरी ज़िंदगी बस आपके हवाले है। आप जो चाहेंगी, जैसे चाहेंगी हम वैसे चलेंगे, आप जैसे चलाएंगी हम वैसे चलेंगे। अब हमारी तकलीफ़, हमारे सुख दुख आपके हैं। आपके चरणों में मैं अपने हर प्रकार के दुख सुख अर्पित करता हूँ, अपने आप को समर्पित करता हूँ।
तो ये उपाय, इस मंत्र का जो प्रयोग है वो कैसे करना है, आपको नवरात्रि के पहले दिन से लेकर के लास्ट दिन तक, नवरात्रि के पहले दिन से लेकर के यानी कि परवा से लेकर के नवमी तक आपको इस मंत्र की रोजाना सिर्फ और सिर्फ 11 माला करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ 11 माला करनी है। और इसका प्रयोग आप 11 माला से शुरू करेंगे। कमलगट्टा की माला आसन पे बैठ करके माता के सामने मंदिर में या घर पे जहाँ पूजा चौकी लगी हो, अखंड दीप जला करके हाथ में संकल्प लेकर के मेरी इस प्रकार की मनोकामना है, वो संकल्प आप छोड़ करके मन में ही हिंदी में बोल लीजिएगा, या कोई पंडित जी अगर हैं उनसे संकल्प करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में आप इस मंत्र को जप करिए, 11 माला प्रतिदिन करिए नवमी तक। आप नवमी को करने के बाद में आप ये देखेंगे कि आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होने लगी है, आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम दूर होने लगी हैं, आपके सभी प्रकार के दुख नष्ट होने लगे हैं। नो कांटेक्ट में हैं तो आपको लगभग 2 या 3 दिन में ही पार्टनर वापस आता हुआ दिखाई देगा। पार्टनर के कॉल मैसेज 2 या 3 दिन में ही, नवरात्रि के बीच में ही वापस आ जाएगा। ये उपाय पूरा हो जाएगा। उसके बाद में एक आपको और प्रयोग करना है जिससे ये उपाय आपके लिए दूर तक और देर तक लाभान्वित करने वाला हो। अगली नवरात्रि तक आपको कोई दिक्कत ना हो। अगली नवरात्रि को आपको फिर ये उपाय करना होगा। क्या करना है उसके बाद में, नवमी के बाद में आपको पंडित जी को दक्षिणा दे करके, घर में आसपास में जो पंडित जी हैं या आपके जो पुरोहित हैं उन्हें दक्षिणा दे करके एक मौली धागा, जो कि आपको पहले दिन, परवा के पहले दिन आपको वो धागा जप करने से पहले नवरात्र में ही माता के सामने रख देना है। जितना मौली बंधती है कलावा या लाल धागा बांध के रख देना है, और वो आपको धागा फिर वो पंडित जी से दक्षिणा दे करके उन्हें बंधवा लीजिएगा अपने सीधे हाथ में। तो आपको बहुत जल्दी लाभ मिलेगा और बहुत ही खास लाभ मिलेगा। आप देखेंगे कि आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो गई है। दोस्तों, अगर आपको ये उपाय पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।